Education, and in this video we are going to discuss cost of studying in Germany. क्या यहाँ पे स्टडी का क्या कॉस्ट आता है, ट्यूशन फीस कितनी है यूनिवर्सिटी की, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, रेंट क्या है और क्या क्या एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे अगर होते हैं यहाँ पे, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आपका यहाँ पे ट्यूशन फीस क्या होती है या सेमेस्टर फीस क्या होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर बात करते हैं। तो अगर इसको हम लेते हैं कि भाई कोई अगर बैचलर्स की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आ रहा है जर्मनी में, तो बैचलर्स में कैसा होता है कि अगर आप इंडिया से 12th करने के बाद में बैचलर्स की पढ़ाई करने के लिए आओगे तो आपको यहाँ पे 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, विच इज़ कॉल्ड एज स्टूडेंट कोलीग। स्टूडेंट कोलीग हो अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी से होता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कोलीग की जो फीस आएगी वो आपका अगेन सेमेस्टर फीस रफली 400 to 500 यूरोस पर सेमेस्टर का फीस बैठता है। 1 साल का स्टूडेंट कोलीग होता है। उसके बाद अगर आप बैचलर्स में जाते हो स्टूडेंट कोलीग के बाद में, वहाँ पे अगेन पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो ट्यूशन फीस नहीं रहता है, ज़ीरो रहता है, और सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे, जो कि 80 यूरो से शुरू होता है, मैक्सिमम 1500 यूरो पर सेमेस्टर की भी फीस जारी होती है। सेम गोज़ विथ मास्टर्स एज वेल, कि मास्टर्स अगर आप करने आ रहे हो तो या तो वो 3 सेमेस्टर का मास्टर्स है या 4 सेमेस्टर का मास्टर्स होता है। अब उसमें भी फ़ीस जो है ट्यूशन फ़ीस वो नहीं रहती है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन ही आएगा, वो आपका 80 यूरो से 1500 यूरो मैक्सिमम ही जाने वाला है। ये आपका लिविंग जो कॉस्ट ऑफ स्टडी है ये इतना ही वेरी करता है जब तक कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ने जा रहे होगे वो मेजरली आपके बड़े शहर में होने वाली हैं, बर्लिन में, हैम्बर्ग में, फ्रैंकफर्ट वगैरह में, जिसकी फ़ीस डिपेंड करती है कम्प्लीटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है उसके हिसाब से। फिर भी कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट भी ऑफर कर रही होती हैं, और उसकी 1 साल की फ़ीस अगर आप कैलकुलेट करोगे वो आपका रफली आएगा 6 to 7,000 यूरोज़ के आसपास का। ठीक है, अब इसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करोगे कि क्या एकोमोडेशन है, क्या रेंट वगैरह आ रहा है, वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है आज के टाइम में आप कौन से सिटी में हो। अगर अपने टियर 1 सिटीज़ में है, कैपिटल सिटीज़ हो गया जैसे बर्लिन हो गया या म्यूनिक वगैरह हो गया है, इन सब जगह पे रेंट हमेशा ही हाई होने वाला है। बर्लिन वगैरह में आज के टाइम पे रेंट एक स्टूडेंट के रहने के हिसाब से 600 यूरो मिनिमम जा रहा है, 500 से 600 यूरो का रेंट आपका आना ही आना है। म्यूनिक में वो और हाई भी हो सकता है। वही अगर हम टियर 2 सिटीज़ वगैरह में आते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा मान लो आपका मैं ब्रेमेन में आ गया, मैं डॉर्टमंड में आ गया, डुइसबर्ग वगैरह में आ गया, वहाँ पे रेंट कम से कम जो जाता है वो 280 यूरो के आसपास में जा रहा है, और मैक्सिमम 450 यूरो 400 यूरो के आसपास में आपका रेंट रहेगा। तो ये आपका मंथली एक्सपेंसेस हैं जो आना ही आना होता है। दूसरा इसके बाद में क्या एक खर्चा ऐड होता है, वो आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का। किसी भी स्टूडेंट को अगर जर्मनी में पढ़ने के लिए आना है, मैंडेटरी है कि आप यहाँ पे आके हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही होता है, जो कि आप ऑलरेडी आज के टाइम में हम जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तब भी हम लोग उसको ऑलरेडी यहाँ से एक्टिवेट करा के ही देते हैं। वो हेल्थ इंश्योरेंस अलग अलग कंपनीज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। मिनिमम अगेन वो 75-80 यूरो से शुरू होते हैं, और आपका वो मैक्सिमम 106 यूरो 120 यूरो तक भी जाता है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी पे। जिस पे आपको ध्यान देना है कि कौन सबसे ज़्यादा आपको कवरेज दे रहा हो, उसी कंपनी को आप सेलेक्ट करें, और वो कोशिश करो कि वो गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी होनी चाहिए। फिर अपने बात करते हैं कि उसके बाद क्या एक्सपेंसेस आते हैं, वो ग्रॉसरी वगैरह के एक्सपेंसेस हैं। ग्रॉसरी वगैरह थोड़ा सा अभी क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन है जर्मनी में, तो आपका मंथली जो ग्रॉसरी का एक्सपेंस है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली मान के चलना कि 100 यूरो से 150 यूरो के बीच में आ सकता है। डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हो। ठीक है, वेज वालों के लिए थोड़ा सा कम भी हो सकता है, इफ़ यू आर नॉन वेज देन थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव तरफ में जा सकता है। इसके बाद छोटे छोटे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि मान लो अपना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वगैरह जोड़ते हैं। तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपका बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो सेमेस्टर फीस पे कर रहे हो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को, उसके यहाँ पे जो आपको स्टूडेंट आईडी मिल रहा होता है उससे उस शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री रहता है। और वो भी डिपेंड करता है कि मान लो कोई सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है वो क्या बोल रही है कि भाई आप सिर्फ उस शहर का ही नहीं, आप उस स्टेट का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप लोग के लिए फ्री हो जाता है, या आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है उसमें। कहीं बाहर ट्रैवल करते हो, दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट सबके लिए लग रहे हैं वही एप्लीकेबल रहेगा। उसको एक खर्चा मान लो कि भाई हर महीने तो जाओगे नहीं, वैसे भी जब भी आप ट्रैवल करते हो, आपके सेमेस्टर ब्रेक में कर रहे हो या कोई हॉलीडेज़ में कर रहे हो, उसमें आपका 50 यूरो से लेकर 100 यूरोज़ का एक्सपेंस वो ऐड हो सकता है।
फिर अपना क्या एक्सपेंस आता है, इसके बाद में अब बात करते हो कि भाई आप मान लो यहाँ पे आप मोबाइल सिम कार्ड ले रहे हो, कौन सा प्लान ले रहे हो। वो सारे प्लान कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इंटरनेट वगैरह आप ऑलरेडी आपके पास जहाँ पे आप रह रहे होगे वहीं पे आपका चल रहा होगा। वो अगर आप रेंट में नहीं जुड़ा हुआ है आपका इंटरनेट का प्लान, तो आप अलग से भी परचेज़ करोगे तो आपको 30 यूरो से 40 यूरो में 100 GB से 150 GB का इंटरनेट यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप फ़ोन का बात करोगे कि भाई मोबाइल वगैरह का क्या एक्सपेंस है, यहाँ पे प्लान्स आपको 8 यूरो, 5 यूरो, 10 यूरो तक भी आराम से मिल जाता है, जिसमें आप इंडिया में भी कॉलिंग कर सकते हो। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस का देखोगे, जर्मन एम्बेसी क्या बोलती है कि वीज़ा के लिए उनको चाहिए 11,208 यूरो, जिसमें कि मंथली आपका जो एक्सपेंस है एज़ पर जर्मन एम्बेसी वो होता है 931 यूरोज़ का, है ना। मोटा मोटा मान के चलो कि वो 80,000 रुपये के आसपास में बोलते हैं। बट इतना एक्सपेंस आपका तब होएगा जब आप यहाँ पे टियर 1 सिटीज़ में रह रहे होगे। टियर 2 सिटीज़ में आपका ये एक्सपेंस होगा 700 to 800 यूरोज़ का। और जो पढ़ाई का एक्सपेंस है, अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बैचलर्स में आप 6 सेमेस्टर कर रहे हो या 7 सेमेस्टर कर रहे होगे, 80 यूरो से लेके 1500 यूरो तक की मैक्सिमम फ़ीस जानी होती है। आपका मिनिमम एक्सपेंस अगर पढ़ाई कर लोगे बैचलर्स वालों के लिए, वो आपका रहेगा पूरे के पूरे 3 साल का 1.5 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम अगर वो गया तो वो आपका जा रहा होगा 6 लाख रुपए तक के लिए बैचलर्स का पब्लिक यूनिवर्सिटी में। मास्टर्स वालों के लिए वो एक्सपेंस और कम हो जाएगा, क्योंकि आप 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर ही पढ़ रहे होगे। तो आपका जो एक्सपेंस है वो अंडर 1 लाख रुपीज़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया तो 3 लाख रुपए तक के आसपास में ही जाता है। अब इसको जर्मनी एज अ कंट्री को आप लिविंग एक्सपेंस ले लो या फीस वगैरह भी ले लेते हो, ये US, कनाडा, UK वगैरह से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है। प्लस आप एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे कभी नहीं गिर सकती है। जितनी रिसर्च आपको फैसिलिटीज़ या प्रोफेसर की जो नॉलेज है, स्किल्स वगैरह जो यहाँ पे मिलेंगी, वो बाय फार बेटर होती है बहुत सारी अदर कंट्रीज़ से भी। तो जर्मनी वगैरह को आप इसलिए सेलेक्ट करना बेटर रहेगा आप लोग के लिए भी, क्योंकि अगर आप अफोर्डेबल एजुकेशन चाहते हो विद क्वालिटी, तो वो जर्मनी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ का। अगर आप UK को कंपेयर करते हो या US वगैरह का देखते हो, तो वहाँ पे UK में जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपका एक नॉर्मल 1 साल की फ़ीस वहाँ पे, चाहे बैचलर्स पे जाओ चाहे मास्टर्स पे जाओ, वो आपका रफली आएगा 10 से 12 लाख रुपए का। उसको अगर आप एक साल का मास्टर्स वहाँ पे हो रहा है जो कि अंडर 15 लाख भी हो जा रहा है, बट 1 साल का मास्टर्स करने का कोई लॉजिक नहीं बनता आज के टाइम में। आपका एक सेमेस्टर में वहाँ पे पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरे सेमेस्टर में आपका वो थीसिस करवाने लग जाते हैं, तो आपको स्किल्स नहीं गेन कर पाते हो। इसलिए मास्टर्स वगैरह अगर करना भी है तो वो कायदे से आपको 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर का करो, ताकि आप सब्जेक्ट्स ले सको, आगे जॉब में आपको हेल्प मिलेगी। US वगैरह में भी पढ़ाई आपका मिनिमम एक साल की फ़ीस 10 to 15 लाख आता ही आता है। सिर्फ कनाडा में थोड़ी सी फ़ीस कम है, बट अगेन ऐसा नहीं यहाँ पे फ़ीस नहीं है। वहाँ पे भी आपका जो ट्यूशन फ़ीस रहेगा वो कैनेडियन डॉलर्स में अगर आप देखोगे तो आपका तब भी 7 से 8 लाख रुपए 1 साल का लगता ही लगता है। तो सारा अगर आप स्टडी का खर्चा जोड़ोगे प्लस आप लिविंग एक्सपेंस को अगर एड ऑन करते हो, आप एक बैचलर्स के लिए अगर पढ़ने जा रहे हो इन सब कंट्रीज़ में, आपका 50 to 60 लाख का बजट हो तभी वहाँ पहुँच सकते हो। बट फॉर जर्मनी योर बजट इवन इफ इट इज़ लेट्स से, अगर आप जाने के टाइम पे आपके पास में 10 से 15 लाख रुपए भी अगर हैं, तो भी आप जर्मनी में आराम से एडमिशन मिल सकता है और आप अपना 1 साल का लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे ऑलरेडी लेके आ रहे हो। बाकी जो है वो आप वहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब है उसके थ्रू भी अर्न करके आप अपना धीरे धीरे करके आप फीस वगैरह इम्पार्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर किसी को भी अगर 2023 का कोई इंटेक का अगर आप ट्राई कर रहे हो एप्लीकेशन करने का जर्मनी में, बैचलर्स, मास्टर्स, इवन हाउस बिल्डिंग वगैरह के लिए भी या नर्सिंग के लिए भी, आप हमें कॉन्टैक्ट करो, फ़ोन करो, ईमेल करो, विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। So thank you for watching this video and don't forget to subscribe our channel.